नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिरानपीर शीतला माता मेला समिति ने सोशल मीडिया पर दुकान आवंटन को लेकर की गई पोस्ट का कड़ा विरोध किया है। समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि दुकान आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। नगरपालिका परिषद कक्ष में मेला समिति अध्यक्ष शेरान शेख, उपाध्यक्ष जय शिंदे, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला और मेला प्रभारी हरिराम सिंधिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मेले में भूखंड आवंटन में पारदर्शिता रखी जा रही है, फिर भी कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आवंटन में भ्रष्टाचार की पोस्ट वायरल की जा रही है। विनोद गौर ने कहा कि मेले में आवंटित दुकानें बाहर के व्यापारियों को बेच देने से मेले की छवि खराब हो रही है। मेला समिति मेले में दुकान खरीद फरोख्त करने वाले आवंटियों की दुकान निरस्त कर उनके खिलाफ पर कार्रवाई करे। कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाए। मेले में लगने वाली सभी दुकानों पर दुकानदार का नाम, दुकान नंबर लिखकर तख्तियां लगाई जाए। मेले में आज हमने मीटिंग मेले में पत्रकार वार्ता इसलिए रखी है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे से कोई त्रुटि हो रही है या कोई मेले में कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण आम नागरिक परेशान है, तो हमने हमारे पत्रकार बंधुओं से सुझाव लिए हैं और उनसे भी मार्गदर्शन भी मांगा। और हम मेले में इस साल आयोजन करने जा रहे हैं कवि सम्मेलन, कव्वाली और जागरण, उसके लिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित भी किया है। सोशल मीडिया के ऊपर मेले को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मेले के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त होती है, दुकानों की खरीद फरोख्त होती है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? लगातार जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, जिन जिन लोगों की रसीदें होती, क्योंकि जमीन उतनी है, क्योंकि वहां पर आधी जमीन में मंडी लगती है और दुकानें जितनी 450 जो विगत कई सालों से लगती आ रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जगह आगे और हमको मंडी आवंटित कर दे। देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 27 तारीख को इस मेले का भूमि पूजन हुआ है और 29 तारीख से हमने इस लेआउट डालने का काम किया है, लाइन डालने का। जितने भी व्यापारी आ रहे हैं सभी को हम जो पूर्व अनुसार जो भूखंड आवंटन हुए थे उन्हीं रिकॉर्ड के अनुसार सभी को हम जो है भूखंड आवंटन कर रहे हैं। बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं उन लोगों की भी व्यवस्था है? जी हाँ, जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं जिनकी लगातार कई वर्षों से अगर दुकान यहाँ पर लगते आ रही है, उन्हीं को हम दुकान आवंटन कर रहे हैं। और अगर शेष दुकान अगर उनके लिए नहीं लगती है तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कुल अभी कितने ब्लॉक कटे हुए हैं? जो देखा जाए तो अभी तकरीबन 350 ब्लॉक कटे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं जो है वो एक दुकानदार 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक अपनी दुकान जैसी लगती है उस हिसाब से वो ब्लॉक कहते हैं, उनको आवंटित किया जाता है। 40 साल करीब हो गए। तो यहाँ पर झूले लेकर आते थे कि और कुछ भी सामान था आपका? हाँ, झूले लगते हैं, दुकानें लगती है। पहले कितने झूले लगते थे? पहले हम 10-11 झूले लगाते थे बड़े भैया हमारे। अब कितने झूले लग रहे हैं? अब केवल 4-5 झूले लग रहे हैं, उसमें हमको बहुत परेशान कर रहे हैं सब। तो इतने झूले की जगह मिलती थी आपको यहाँ पर? हाँ, मिलती थी ना, जगह और कम हो गई हमारी और ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमको। इस बार आप कितने झूले लगा रहे हैं? इस बार 4-5 झूले लग रहे हैं हमारे। क्या क्या लगेंगे आपके झूलों में? नाव लग रही है, बिगन लग रही है, टोटो लग रहा है, ब्रेक डांस लग रहा है। अभी कहाँ से झूले लेकर आए हैं? अभी कहाँ का मेला खत्म हुआ? अभी मंदसौर से भी आए झूले हमारे, दूसरी कुक्षी से भी आए। बड़वानी के समाज सेवियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक बेसहारा बुजुर्ग की जिंदगी में नई उम्मीद जगाई है। खुले आसमान के नीचे ठिठुरते मिले इस बुजुर्ग को समाज सेवियों के पहल पर सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है। बड़वानी शहर की सुखविलास कॉलोनी स्थित राजा के महल के पास कई दिनों से एक बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे ठंड में सोते हुए मिले। सामाजिक कार्यकर्ता अजीत जैन और ललित जैन मौके पर पहुंचे। अजीत जैन और ललित जैन ने अपनी टीम के साथ बुजुर्ग को शहर के बस स्टैंड के पीछे स्थित रेन बसेरा शेल्टर होम में पहुंचाया, जहां उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई। इस नेक कार्य में पत्रकार आदित्य शर्मा, राहुल छोटू, विनायक ने भी सहयोग दिया। अजीत जैन ने बताया कि बुजुर्ग के दस्तावेज चेक कर उनके घर परिवार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सुखविलास में राजा के महल के पास होटल पर सोए हुए थे
जिनकी सूचना हमें जागीर वकील साहब के माध्यम से मिली थी। मैं और रोटरी क्लब सचिव ललित जैन मौके पर पहुंचे तो ये सोए हुए थे। फिर इनको उठाया और बातचीत करी तो इनको यहाँ हम लेकर आए ताकि यहाँ पर इनको मतलब रहने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाएगी। मतलब लेटरिन बाथरूम की सब व्यवस्था है और यहाँ पर जो रेन बसेरा है यहाँ पर के जो कर्मचारी है वो इनका ध्यान रखेंगे। आ रहते हैं ये अभी आधार कार्ड जो मिला उसमें तो बड़वानी का ही पता आ रहा है, लेकिन इनसे पूछताछ करी तो इनकी शादी नहीं हुई थी और 3 भाई थे शायद उसमें। बड़वानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास की मजबूत नींव है। भौतिक और आध्यात्मिक विकास से ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। बड़वानी कलेक्टर जयंती सिंह ने कहा कि आदिवासी जिला होने के कारण बड़वानी शिक्षा के क्षेत्र में 5 से 8% तक पीछे है। जिले में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शासन द्वारा 711 विद्यालयों में सुधार कार्य किया जा रहा है। खरगोन विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मोहन लाल कोरी, विद्या भारती के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रविंद्र कन्हारे, न्यास के क्षेत्रीय संयोजक ओम शर्मा ने भी अपने विचार रखे। ये बड़वानी जिले की एक शिक्षा को लेकर एक बड़ी कार्यशाला थी। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रमों में क्या समावेश है उस संबंध में चर्चा की गई थी। ये इस अद्भुत कार्यशाला इसलिए थी कि इसमें विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी प्रतिभागी शामिल थे। इसमें गैर सरकारी और सरकारी दोनों मिलकर यहाँ पर थे। इसकी विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग भी थे। इस कार्यशाला में एक बड़वानी जिला या इस क्षेत्र के लगे हुए जितने जिले हैं आसपास जनजाति क्षेत्र, उनके शिक्षा में जो क्रम है वो नीचे से गिना जाता है। तो हम सब ने एक संकल्प यहाँ पर लिया है कि अगले पायदान पे हम आगे आगामी 2-3 वर्षों में कैसे पहुंच सकते, उसकी हमने कार्य योजना बनाई। चिड़चिड़े, जिद्दी और गुस्सैल बच्चों के पालकों के लिए बुरहानपुर की न्यू इंदिरा कॉलोनी स्थित साइकोलॉजी लैब में 2 दिवसीय वर्कशॉप सत्र का आयोजन किया गया। मनोवैज्ञानिक ने बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद्दीपन सहित अन्य गतिविधियों को कंट्रोल करने के टिप्स दिए। मनोवैज्ञानिक मालविका डांगीवाला ने बताया कि बढ़ते बच्चों में अत्यधिक गुस्सा, इंपल्सिव व्यवहार, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी को गीता के उपदेशों की सहायता से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों और पालकों को अनुशासन में रहने के लिए टिप्स समझाए। उनका कहना है कि भगवद गीता मन को अनुशासित करने, भावनाओं को संतुलित रखने और विचारों को सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। मैं अपने बच्चे को यहाँ से संजय नगर से यहाँ पे लेके आती हूँ मैम के पास, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था काफी इम्पल्सिव बिहेवियर था उसका, गुस्सा करना मतलब और चिड़चिड़ापन, किसी बात को नहीं मानना। तो इस वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। उसकी स्टडीज में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसीलिए मुझे पता चला किसी के थ्रू कि मालविका मैम ऐसी कुछ क्लासेस है जो यहाँ पे कंडक्ट करती है। तो मैंने मालविका मैम से कांटेक्ट किया और उनका सेशन ज्वाइन किया मैंने। तो उसमें काफी सारी चीजें मतलब बच्चों में देखी मैंने कि सुधार हुआ है बच्चे की एक्टिविटीज में और उनके डेली रूटीन में। काफी सारा उसका जो एंगर था उसका वो भी कम हो गया है। तो इसके लिए मैं मालविका मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगी और ऐसे सेशन के लिए तो मतलब आई अप्रिशिएट मालविका मैम। पहली बात तो मैं बताऊँ, उसका रिस्पांस अभी जो पहले था उससे कहीं गुना अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि उसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। जैसे मैम को पता है कि वो कितना जिद्दी था। वो क्लास में भी पहले जो सेशन हुआ स्टार्टिंग में उसमें भी उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है अभी। और उसकी स्टडी में भी पहले से ज्यादा, और मैम के पास आने के बाद वो क्लास करने के बाद उसकी स्टडी में पहले से ज्यादा अभी और सुधार आया है। ये बात हमें स्कूल से खुद कॉल करके पता चली है कि उसमें कितना चेंजेस हुआ है, कि उसकी स्टडी जो थी जहां पर उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम थी वहां पर वो पूरी तरह से अभी रीडिंग राइटिंग कर लेता है। और उसकी बिहेवियर में भी बिल्कुल शांत स्वभाव का भी हो गया है और बहुत सारी मैनर्स या समझदारी की बातें भी वो बहुत अच्छे से करने लगा है मैम के पास आने के बाद। होते हैं और लेकिन मालिका मैडम की बात कहूँ तो उनमें एक एट्रैक्शन है, बड़ा हो या छोटा उनकी बात को सुनता, ऑब्जर्व करता है बहुत जल्दी से। और वो ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता है रिजल्ट तुरंत दिखता है 100%, तो बच्चे तुरंत सुन लेते हैं।
ये इसको कुछ भी काम में कल बोलती थी, कल फर्स्ट डे आई थी, सुनती नहीं थी, कल गई ना फटाफट काम करने लगी। मैंने तो मैम मालिका मैडम ने दिया क्या, इसको तुरंत काम करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मालिका मैडम। और इन्होंने जो गीता जी के लिए बताया है, मैं बोल रही हूँ गीता जी बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं तो रात तक उनकी होमवर्क ये वो खत्म नहीं होता। बच्चों को किताब दिखाई नहीं देती है, पेरेंट्स लोग इतनी पूजा नहीं करते क्योंकि दोनों तो वर्किंग हो गए हैं। फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्लास से शुरू होता है, उसके बाद कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि 8वीं तक का एक बैच बनता है, फिर उसके बाद दूसरा बैच बनता है, क्योंकि थोड़ा सा एज रिलेटेड इश्यूज भी आगे आ जाते हैं। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन या जिसको हम व्यवहार संशोधन बोलते हैं, ये क्लासेस में कंडक्ट करती हूँ। और आजकल हर एज ग्रुप में बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। बच्चे या तो गुस्सा करते हैं और इस तरीके का गुस्सा करते हैं कि तोड़ देंगे कोई चीज, किसी को धक्का दे देंगे, ये सब बहुत कॉमन है। या फिर गैजेट उनके हाथ से छूटता नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इम्पल्सिव बहुत हैं, अभी की अभी चाहिए, अगर ये नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ब्लैकमेलिंग हो रही है। इसके अलावा एक और चीज जो बच्चों में देखने में मिलती है वो ये कि कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे इसीलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिखने में मोटा है, उसको किसी ने बार बार उसका नाम नहीं लेके बार बार ये बोला कि ये मोटे इधर आ, ये मोटे इधर आ, वो सुन के इतना परेशान हो जाता है बच्चा कि वो बाद में बोलता है मुझे जाना ही नहीं हो, तुमसे छेड़ते हैं बच्चे। बुरहानपुर जिले के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई एक महिला की मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। मृतका के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर बैठ गए थे। पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा समय पर कदम न उठाए जाने से नाराज परिजनों ने शहर के प्रमुख शनिवारा चौराहे पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। 5 दिनों तक क्रमिक हड़ताल चली। इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी सहित सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार को समर्थन दिया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरिता भगत, आईएमआईएम से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रह चुके नफीज मुंशा खान, मराठा सेवा संघ ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन से मुलाकात की थी। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और नेपा नगर विधायक मंजू दादू भी खुद आगे आए और उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। जो हमारी मांग थी और विगत दिनों हमें जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया, एमआईएम, हिंदू जागरण मंच, भीम सेना, भीम आर्मी, महिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक लोग थे, व्यक्ति थे, समाज के संगठन थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी। जिस प्रकार से दुराचारियों द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, उनके विरोध में यह आवाज थी और भूख हड़ताल भी उसी विरोध में थी, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 3 परिवार हैं जो विगत प्रेस वार्ता में भी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, वैसे ही कई पीड़ित परिवार हैं। जो घटना बहुत ही और कार्रवाई को लेकर एक परिवार धरने पर बैठा था, उसको लेकर प्रशासन से बात करी और प्रशासन की बात को आश्वस्त किया था कि हमें उसकी जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पीड़ित परिवार से चर्चा करिए और पीड़ित परिवार ने हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। दमोह शहर के शासकीय पीएम श्री कॉलेज में एक फर्जी परीक्षार्थी को बॉटनी का पेपर देते हुए शिक्षकों ने पकड़ा है। वह अपने भाई की जगह पेपर देने आया था। कॉलेज प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जानकारी देते हुए पीएम श्री कॉलेज की प्राध्यापक डॉक्टर सविता जैन ने बताया कि शुक्रवार को एमएससी 3rd सेमेस्टर बॉटनी का एटीकेटी का पेपर था, जहां जगदीश काछी के स्थान पर भरत पटेल नाम का फर्जी छात्र पेपर देने बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जब बॉटनी के शिक्षक सुमन क्लासरूम में पहुंचे तो उन्होंने उस फर्जी छात्र को पहचान लिया। उन्होंने प्राचार्य आलोक जैन को सूचना दी, जिसके बाद उस फर्जी परीक्षार्थी को क्लासरूम से बाहर लाया गया। उक्त युवक मगरोन गांव का रहने वाला भरत पटेल है, जो अपने भाई जगदीश काछी के स्थान पर पेपर देने पहुंचा था। तत्काल ही कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और प्राचार्य ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज करने कोतवाली में आवेदन दिया।
साल यूनिवर्सिटी की MSc बॉटनी 3rd सेमेस्टर की ATKT की परीक्षा हो रही थी और रूम नंबर 25 में जगदीश काछी छात्र के स्थान पर भरत पटेल परीक्षा देते पाया गया, जिसको हमारे इन्विजिलेटर ने देखा और चेक किया। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आजकल जो मुन्ना भाई MBBS चल रहा था वो हमारे दमों में ऐसा होने लगा, ये तो बहुत बड़ी बात है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक शराब ठेकेदार की खुदकुशी और आत्महत्या पूर्व उसके बनाए वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में शराब ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए खुदकुशी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। वहीं आबकारी अधिकारी ने अवैध वसूली और ठेकेदार से संपर्क की बात से साफ इनकार किया है। यह पूरा मामला आबकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार से जुड़ा है। लाइसेंसी शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की चपड़ा, करनावद, डबल चौकी सहित 5 दुकानें हैं। ठेकेदार ने आत्महत्या पूर्व बनाए गए अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित वेयर हाउस से माल आपूर्ति के एवज में हर माह प्रति दुकान 1.5 लाख रुपए की मांग करती हैं और अब तक वह अधिकारी को 22 लाख रुपए दे चुका है। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावत, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उस हिसाब उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक रोज इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज उस वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहां पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती है उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था, कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने SP देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि मांगने की बात हुई है। इन सभी चीज़ों पर विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी पहलू बाहर निकल के आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्लानिंग की जाएगी। जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा, सारी सब चीजें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें दिया जाएगा। कभी भी मेरी उस पे किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिलकर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं और 4-5 महीने से जहां तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार है। मैडम, उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूंकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है।
पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। कराहल ब्लॉक के बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी पॉइंट बंद है। 16 दिनों से पॉइंट में डिलीवरी नहीं कराई जा रही है। यहां पदस्थ एएनएम रश्मि शर्मा के गायब रहने से लोगों को इस स्वास्थ्य केंद्र का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बरगवा स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव सेवा और एम्बुलेंस की सुविधा बंद रहने से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए निजी वाहनों के जरिए 30 से 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर कराहल और श्योपुर ले जाना पड़ रहा है। बरगवा पीएचसी में पदस्थ एएनएम के 18 नवंबर से बिना किसी लिखित सूचना के गायब रहने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके ट्रेनिंग में जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। यहाँ 15 दिन से डिलीवरी पॉइंट बंद है और बहुत महिला परेशान हो रही हैं। अभी तक चालू नहीं हुआ है। कई बार अधिकारियों को भी बताया गया है, पेपरबाजी भी हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अगर ये डिलीवरी पॉइंट चालू होता तो क्या लाभ होते फिर? यहाँ पर वैसी महिलाएं गरीब वर्ग की, उनको बहुत लाभ होगा। वो 60 किलोमीटर जा रही हैं यहाँ से डिलीवरी कराने के लिए, निजी साधन से, वो भी, और जहाँ एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है। अभी सीएचएमओ सर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक मेल भेज दिया है, डिलीवरी मतलब वही करेंगे, ऐसी कोई जानकारी है? यहाँ पे अभी कोई नहीं है, आप खुद देख लो। यहाँ पे ग्वालियर में एक पुलिस आरक्षक ने अपने ही दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया है। महिला के शोर मचाने पर पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता अपने पति के साथ घाटी गांव क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। 4 दिसंबर की शाम उसका पति बाजार गया था। इसी दौरान आरोपी मधुराज जाटव उनके घर पहुंचा। पहचान होने के कारण महिला ने उसे अंदर बैठाया। कुछ देर बाद उसने अचानक महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरन कमरे में खींचने लगा और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। इसी बीच उसका पति घर पहुंच गया और आरोपी वहां से फरार हो गया। दंपति ने घाटी गांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी कांस्टेबल दतिया कंट्रोल रूम में पदस्थ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना घाटी गांव क्षेत्रीय घटना है। इसमें एक 45 वर्षीय महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 4 दिसंबर को शाम को लगभग 7 बजे उसके पति का जो मित्र है उससे मिलने के लिए आया था। पति घर पर नहीं था तो महिला के साथ उसके द्वारा रेप किया गया। महिला की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना ये ज्ञात हुआ है कि जो आरोपी है वो दतिया में आरक्षक पद पर पदस्थ है। मामले की विवेचना की जा रही है। 24 तथ्यांक से कार्रवाई की जाएगी। जब ये बताया गया है कि घर पे आना जाना है, आके घर पे खाना खाने के लिए उसको बिठाया था, तो स्पष्ट है कि उनके संबंध आपस में रहे होंगे, मित्रता पति से हो या पारिवारिक संबंध हो, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं। बड़वानी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। शनिवार को शहर के कोट चौराहे पर एक एम्बुलेंस अचानक बीच सड़क पर बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर उसे चालू कराया। इस घटना से यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ और एम्बुलेंस सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार यह खाली एम्बुलेंस जिला अस्पताल की ओर जा रही थी, तभी चौराहे पर अचानक बंद हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद करते हुए धक्का लगाया, जिसके बाद वाहन पुनः स्टार्ट हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 108 एम्बुलेंस अक्सर खराब हो जाती है, जिससे आपात स्थिति में मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। लोगों का भरोसा इस सेवा से टूटने लगा है।
मौके पर पहुंचे नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि 108 सेवा में लगातार लापरवाही हो रही है, लेकिन सरकार और जिम्मेदार कंपनी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 70वां निर्वाण दिवस 6 दिसंबर को नगर पालिका परिषद कक्ष में मनाया गया। बाबा साहेब के चित्र पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, पार्षद जय शिंदे, सोनू पेंटर, शहजाद खान, जाकिर खान, बलीराम बिरला और हरिराम सिंधिया ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जय शिंदे ने कहा कि आज बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां हासिल की थी। उन्होंने देश का संविधान लिखकर न्याय प्रणाली को मजबूत किया है। हम उन्हें शत शत नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी और बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वाले मौजूद रहे। आज बाबा साहब का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है और जिसको लेकर आज यहाँ पर नगर पालिका परिषद हॉल में हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय, हमारे पार्षद साथी और कर्मचारी साथियों के साथ बाबा साहब को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बाबा साहब अमर रहे के नारों से यहाँ पर इसको गुंजयमान किया गया है और हम सभी की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब को हम सशक्त नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील एवं अहमदपुर वन सर्किल में लगातार तेंदुए का मूवमेंट बना हुआ है। तेंदुआ खेतों में घूमता दिखाई देता है। तेंदुए की गांवों के आसपास मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। वहीं वन विभाग का अमला चुप्पी साधे बैठा है। सीहोर के श्यामपुर तहसील और अहमदपुर फॉरेस्ट सर्किल के लगभग आधा दर्जन गांवों में पिछले कई दिनों से तेंदुआ घूमता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले तेंदुए ने गांव के नजदीक पहुंचकर एक कुत्ते पर झपट्टा मारा था, मगर कुत्ता बच निकला। कोलू खेड़ी गांव में मुकेश मीणा के खेत पर घूम रहे तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जेतला गांव में स्कूल के पास तेंदुआ पहुंच गया था। शुक्रवार सुबह एक खेत पर तेंदुआ देखा गया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। शुक्रवार सुबह किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे, तभी उन्होंने तेंदुए को घूमते हुए देखा। इस क्षेत्र में पहली बार तेंदुआ देखा गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। इससे लगता है कि कोई बड़ी घटना का उन्हें इंतजार है। सीहोर से वसीम उद्दीन की रिपोर्ट। शनिवार को अहमदपुर वन परिक्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीण और किसान अहमदपुर वन विभाग कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। अधिकारी के न मिलने पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल तेंदुए के मूवमेंट से पिछले 7 दिनों से ग्रामीण परेशान हैं। विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इससे परेशान होकर दर्जन भर गांवों के ग्रामीण अहमदपुर के डिप्टी रेंजर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन अधिकारी के न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। वन विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पूर्व सरपंच जयवंत सिंह गुर्जर, अमर सिंह मीणा, रघुवीर सिंह ठाकुर और अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्यालय में कोई भी अधिकारी नहीं रहता है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार वन विभाग को तेंदुए की मूवमेंट के बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन वन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों ने अहमदपुर के नवागत थाना प्रभारी हेमंत पांडे को ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या ये शेर वाली आ गई। शेर तेंदुआ ये छोड़ रहा के हमारे जंगल में और हम इतने परेशान है। पानी पे फिरने 3 वर्षों से नहीं जा रही है। तो आप खेत पे नहीं जाते? बोलता था गांव वाले ये बोलते झूठ बोलता है, आप हमको पकड़ के बताओ। पकड़ के खान से लाए, ये कोई बच्चा थोड़ी उसको पकड़ के बता दे। वन विभाग को आपने सूचना दी? वन विभाग वाले से बोला, वन विभाग वाले ये हमको बताओ खाएं। अब दिन में हम खान से पकड़ के बताएं उसको। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। अरे साहब, रात में ने तो खेतीन पे जा पा रही है, ने कशुप जा पा रही है। शेर रोज को कल दिन के 12 बजे हमें खेतों में मिला, उसके बावजूद हम खेतों में घर भाग के आए। तो यहाँ आप वन विभाग अहमदपुर आए हैं, क्या ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं आप? जी। क्या ज्ञापन में क्या मांगे आपकी? कोई अधिकारी को हम ज्ञापन में जो कागज पत्र दें, कोई यहाँ पे है ही नहीं कि किसको दें। तो क्या चाहते हैं आप तेंदुओं को लेकर, क्या चाहते हैं?
उसको पकड़ा जा, पिंजरे से पकड़ा जा, किसी भी उसमें पकड़ा जा उसको। तो परेशान कर रहा है ना बार बार किसान। वो तेंदुआ का मूवमेंट जो है एक हफ्ते से लेके गांव में दिखाई दे रहा है, उसी को लेके यहाँ ज्ञापन देने आए थे। यहाँ कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौजूद ही नहीं है जिनको हम वो दें। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि उस तेंदुओं को पकड़ा जाए और कहीं भी बाहर छोड़ा जाए। अगर ये वन विभाग अगर ये कार्रवाई नहीं करता या कोई ठोस मूवमेंट नहीं उठाता तो अगला कदम आपका क्या होगा? ऊपर की ओर जाएंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। सीहोर जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल कोठरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शिक्षिका द्वारा होमवर्क पूरा न करने पर हॉस्टल में रहने वाली स्कूली छात्राओं को बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला उजागर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षिका कीर्ति शाक्य ने समय पर होमवर्क पूरा न होने से नाराज होकर लगभग 1 दर्जन छात्राओं को बुरी तरह से पीटा, जिससे कई बच्चियों के हाथों में गंभीर चोटें आई। पिटाई से एक छात्रा मौके पर बेहोश हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्राएं उन दूर दराज इलाकों से पढ़ाई के लिए आई हैं जो शिक्षा विभाग के हॉस्टल में रहती हैं। इस मामले में आरोपी शिक्षिका कीर्ति शाक्य ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि हॉस्टल वार्डन द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों को सजा दी गई है। मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। यूं ले जाती है और हाथ पकड़ के बहुत तेज मारती है, 4-4 स्टिक। अच्छा, 4-5 स्टिक मार दी है। हाँ। कई बच्चियों की तबीयत भी खराब हो गई थी ना बेटा? हाँ, शाम को हो गई थी। हाँ। अच्छा, किस लिए मार रही थी कल? वो है ना, वोट पे का नहीं लिखा था इसलिए मार रही थी। हाँ। लड़कियों ने लिखा नहीं था ना, तो मैम ने मिटा दिया और वो साइड भी नहीं हो रही थी, तो उनसे धीरे धीरे लिखा रहा था बच्चियों से, तो उन्होंने मैम ने उनको बहुत तेज मारा। कौन सी मैडम? कीर्ति मैम। क्या पढ़ाती है कीर्ति मैम? इंग्लिश। पहले भी कभी बच्चों के साथ मारपीट हुई है यहाँ पे? हाँ, किसने मारा था? स्टिक से, बहुत मोटी स्टिक से। किसने मारा था पहले? कीर्ति मैम ने। क्या हमेशा वो बच्चों की पिटाई करती रहती है क्या? हाँ सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी आज तक। अच्छा। मुझे फंसाया जा रहा है और बच्चों के हाथों में बोरोप्लस लगा के बकायदा उन्हें बिठा के बेंच पर और उनका वीडियो लिया ताकि ना मुझे वो करा जाए। और 1 महीने पहले से मुझे 1 महीने पहले क्या 1-1.5 महीने पहले से बच्चों से ये बार बार बुलवाया जा रहा है कि ये आप हमारी मैडम नहीं है और आप हमें ना पढ़ाएं। किसके द्वारा फंसाया जा रही है? कुछ ऐसा नाम देना चाहेंगे आप? नाम तो मैं नहीं किसी का लूंगी, बस हाँ ये बता सकती हूँ कि ना मैं वार्डन रह चुकी हूँ। हाँ। और मेरे पूर्व वार्डन जो यानी पहले पूर्व वार्डन रह चुकी थी और उसके बीच में मैं आ गई। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने डबल से ज्वाइन किया। दंड दिया है तो जो कार्रवाई होना है वो हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी है वो देख लेंगे। सर, इसको उनको बोला इसने कि पापा मेरे को मार रहे हैं, बेहोश हो गई मैं। हाँ। बेटा दिन को सुबह रात को लगाया था इसने। हाँ। तो शाम को मैं सुबह निकलेंगे बेटा, हम थोड़ा सा हाँ। काम छोड़ा, हमने भी इधर का इस करना आए हम। हाँ। इसका ऑपरेशन हुआ सर मेरे फेरवेल हॉस्पिटल में, 80-90 हज़ार रुपये लगाया अभी। हाँ। हाँ, तो वो बेहोश हो गई थी, सब बच्चे ने पता आपकी लड़की बेहोश हो गई थी। अच्छा, इसको इतना मारा? इतना मारा सर। किसने मारा? ये मैम बेटा कीर्ति मैडम। कीर्ति मैडम। अच्छा। हाँ। क्या कहेंगे, आपने इतनी दूर भेजा बच्ची को पढ़ने के लिए और ये मार रही है? हाँ, वहाँ पूछा हमने, मैडम आपको लिखना लेट नहीं थी, चलती थी, आप थोड़ा सा देखना था उनको। हाँ। मारना नहीं था। हाँ। तो इनको मारा, बेहोश हो गई सर। कोठरी हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चों को 4 दिसंबर को 6ठी क्लास की बच्चियाँ थी, इंग्लिश के लिए क्लास चल रही थी, इंग्लिश टीचर कीर्ति शाक्य मैडम थी, उनके द्वारा बच्चों को मारपीट की गई थी। उस संबंध में शिकायत हुई थी। तो आज हमारे द्वारा BRCC और मेरे द्वारा और मेरे पटवारी और सभी टीम राजस्व की टीम के साथ साथ शिक्षा विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था वहाँ पर, और बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। वहाँ के जो वार्डन है वहाँ से उनसे भी पूछताछ की गई और उसके बाद जो प्रभारी प्राचार्य है उससे भी उनसे भी चर्चा की गई, टीचर से से भी चर्चा की गई, सभी से चर्चा की गई।
बड़वानी के राजपुर में आज नकली किन्नर बनकर वसूली कर रहे व्यक्ति को नगर के असली किन्नरों ने भरे बाजार उसे अर्धनग्न कर पीटा। दरअसल यह नकली किन्नर लंबे समय से राजपुर आकर उगाही करता था। किन्नरों को सूचना मिली थी कि जुलवानिया में एक नकली किन्नर लोगों को धमकाकर उनसे अवैध वसूली कर रहा है। सूचना मिलते ही नगर के किन्नर जुलवानिया के लिए निकल पड़े। तभी फोन आया कि नकली किन्नर राजपुर आ रहा है। जैसे ही नकली किन्नर राजपुर पहुंचा, किन्नरों ने उसे दबोच लिया और उसकी साड़ी व कपड़े उतार कर उसकी पिटाई कर दी। जब व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा तो किन्नरों ने उसे समझाइश देकर छोड़ दिया। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।